हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ आज की वीडियो में हम उससे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जो ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स थी, जैसे कि चोलिस्तान हो गया, वो 1800 ईस्वी यानी BCE बिफोर क्राइस्ट या 1800 BCE तक वो अबेंडन हो चुके थे। मतलब वहाँ पे लोगों ने रहना बंद कर दिया था, उन रीजन्स को छोड़ दिया था। इस तरह से ये जो साइट्स थी ये अबेंडन कर दी गई थी, राइट। साइमल्टेनियसली अब साथ साथ क्या हुआ, अब जैसे ही ये साइट्स अबेंडन हो गई, जो लोग थे वो शिफ्ट होना स्टार्ट हुए गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की तरफ। मतलब जो पॉपुलेशन है वो इन एरियाज़ में बढ़ने लगी और वहाँ पे बिल्कुल अबेंडन कर दिया गया उन एरियाज़ को, ठीक है। अब कुछ हमें ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं, कुछ ऐसी साइट्स भी मिलती हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो 1900 BCE यानी 1900 BCE के बाद भी वहाँ पे लोग रहे, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, जो मटेरियल कल्चर था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मतलब जो लोग वहाँ बनाते थे चीज़ें उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। जैसे कि हम बात करते हैं वेट, सील्स, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, उनका जो राइटिंग स्टाइल था जो कि अभी तक अनडिसाइफर्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी। डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, जो विशिष्ट तरह के हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं इस सभ्यता की। मतलब ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इन्हीं के थ्रू हम इस सभ्यता को जानते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी मटेरियल कल्चर में। मतलब हम कह सकते हैं कि इस टाइम तक जितनी भी साइट्स थी वो अबेंडन हो गई थी, जो थोड़ी बहुत बच गई थी वहाँ पे मटेरियलिस्टिक चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई जाने लगी। कुछ खास ऐसा नहीं था कि हाँ बीड्स के लिए ऐसा, शेल के लिए नागेश्वर और बालाकोट जाइए, नहीं। अब कुछ भी सिंपल जो है वो चीज़ें हो गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी, स्टाइल हर चीज़ का चेंज हो गया था। बात करें हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की, हम कहते थे कि पहले स्ट्रीट्स डिसाइड की जाती थी, फिर उसके बाद ड्रेन्स बनती थी, फिर घर बनते थे। वो सारा स्टाइल, वो सारी टेक्निक्स जो है वो डिटेरियोरेट हो गई, मतलब वो चेंजेस हो गए उसमें। जो लार्ज बिल्डिंग या लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स होती थी, जैसे द ग्रेट बाथ की हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की जाती थी। तो जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स थी वो प्रोड्यूस नहीं की जाती थी। ओवरऑल बात करें तो जो आर्टिफैक्ट्स थे और जो सेटलमेंट्स थी, अब जैसे कि हम बात करें जो आर्टिफैक्ट, जो हाथ से बनी चीज़ें जैसे बीड्स वगैरह हो गए, सेटलमेंट्स यानी लोग कैसे रहते थे, उनके घर वगैरह, जो भी वो स्टाइल था उसे रूरल माना जाने लगा। पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरीकरण था, लेकिन उन चीज़ों को अब ग्रामीण मानना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। बाद की लाइफ में जिसे हम कहते हैं लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स। सो overall artifacts and settlements indicate a rural way of life in what are called late हड़प्पन और successor cultures। इन कल्चर में ये आर्टिफैक्ट और सेटलमेंट्स को रूरल जिंदगी का जो है ग्रामीण तरीका माना जाने लगा, ठीक है। तो what brought about these changes, ये चेंजेस आए कैसे, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है इसके रिगार्डिंग में, बट जो मेन आती है आपको बिल्कुल ये वर्ड्स अच्छे से याद कर लेनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो कैसे स्टार्ट हुआ, अबेंडमेंट स्टार्ट हुई, लोग शिफ्ट होने स्टार्ट हुए, पहले हमने ये पढ़ा, ठीक है। दूसरी बार हमने ये पढ़ा कि हमें कैसे पता चलता है कि शिफ्ट होने स्टार्ट हुए या अबेंडन हुई साइट या अबेंडन की गई साइट्स कैसे की गई, डिसअपियरेंस जो हुई डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स की, उनसे पता चलता है। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटेरियोरेट हुई, उनसे पता चलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये चेंजेस आए कैसे। तो देखिए एक ही सब टॉपिक में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिर आपकी राइटिंग स्टाइल है, आपका आंसर राइटिंग स्टाइल है कि आप कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंजेस आए कैसे। देखिए मे बी क्लाइमेट चेंज हुआ हो, डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, एक्सेसिव फ्लड्स यानी फ्लड आए हों, द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, नदियाँ सूख गई हों या शिफ्ट हुआ हो नदियों का कोर्स, टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, इसका ओवर यूज किया गया हो ज़मीन का, सम ऑफ दिस कॉजेज, ओके। तो इनमें से कुछ कॉजेज जो हैं मे भी किसी एक सेटलमेंट में इनमें से कोई एक चीज़ हुई हो, बट ये एक्सप्लेन नहीं करते कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन में ये चीज़ हुई है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बाढ़ आ गई, मान लीजिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ, बट बाकी साइड्स पे क्या, सारी साइट्स कैसे खत्म हो सकती हैं, 1, 2 या 10 साइट्स खत्म होंगी ना, बाकी साइट्स में तो वो सभ्यता नहीं जाएगी वहाँ से। लेकिन अब आइडिया लगाया जाता है कि कैसे खत्म हुआ होगा, तो ऐसा माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट। अब हड़प्पा मेन थी, हड़प्पा मोहनजोदारो सबसे ज़्यादा हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, तो मे भी हड़प्पा का जो है एंड हो गया हो
और इसी की वजह से क्या हुआ, हड़प्पा का एंड हुआ, मतलब जो सील्स हैं वो डिसअपियर हो गई, स्क्रिप्ट खत्म हो गई, बीड्स एंड पॉटरी खत्म हो गए, शिफ्ट हुआ जो स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम है उससे लोकल वेट सिस्टम में, एंड डिक्लाइन हुआ और अबैंडनमेंट हुई सिटीज़ की। ठीक है, तो मे बी जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट यानी कि जो हड़प्पन स्टेट है वही खत्म हो गई, और उसी की वजह से फिर जितनी स्टेट्स थी वो सब भी वीक हो गई और ख़त्म हो गई, मे बी ऐसा हुआ हो। और सब कॉन्टिनेंट को अगर फिर से जो है न्यू सिटीज़ को डिवॉल्व करना है तो उसे मिलेनियम वेट करना पड़ा एक पूरी तरह से न्यू सिटीज़ को डिवॉल्व करने के लिए इन अ डिफरेंट रीजन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे नहीं लगता बोरिंग है, आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एंड भी आपको या 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, सबसे पहले तो कैसे पता चलता है एंड हुआ, लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हुए, फिर हमें कैसे पता चलता है वहाँ पे डिसअपियरेंस हो गई डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स की, कैसे आए होंगे चेंजेस, आप बताओगे डिफॉरेस्टेशन है, क्लाइमेट चेंज है, फ्लड्स हैं, और आपके क्या व्यूज़ हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छे से इस बुक में दिया है। हमने क्लास 12 हिस्ट्री की ये बुक की है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसका नेक्स्ट सब टॉपिक जो है 10th जो भी रहेगा वो डिस्कस करेंगे। एंड आई होप जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी कमेंट सेक्शन में आप कोई भी कमेंट देना चाहते हैं, कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून, बाय बाय।